लगता है कि कश्मीर में अभी भी भाईचारा जो है वो मौजूद है। क्या यहाँ के लोकल्स की अगर हम बात करें, क्या यहाँ मुसलमान बरादरी के लोग जो हैं, क्या आप लोगों के पास यहाँ पे आए? देखिए, मैं कहूँगा कि मुसलमान हिंदू के बगैर अकेला है, और हिंदू जो है मुसलमान के बगैर, हम दो अपने जो इंसानियत के जो है वो दोस्तून हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, वी वोट, 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 वी वोट। जी नाज़रीन किराम, अभी हम माता खीर भवानी तुलमुला गांधरबल में मौजूद हैं और यहाँ पे मेरे साथ कुछ कश्मीरी पंडित बहनें यहाँ पे मौजूद है और कहीं ना कहीं पिछले 4 दिन से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट पे यहाँ पे बैठे हैं। और इनसे बात करूँगा मैं, इनसे जानूँगा मैं आखिरकार क्या मुतालबा है गवर्नमेंट से और पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। मेरे बहन, आप बताइए, आप यहाँ पे पिछले 4 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हो और एहतजाज यहाँ पे कर रहे हो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से नाराज़ हो, क्या वजह है? सर, एक्चुअली हम इसलिए नाराज़ है क्योंकि वो बेचारा भी ऑफिस के लिए निकला था, उसको नहीं पता था उसने मरना है, बट ऑफिस के अंदर उसको मारा गया। तो फिर बाहर क्या सिक्योरिटी है? हमें आना है, जाना है, हम पीछे पीछे तो सिक्योरिटी गार्ड ले नहीं सकते हैं। हमारा गवर्नमेंट से यही है कि हमें फुल प्रूफ जस्ट सिक्योरिटी दी जाए, और अगर वो नहीं हमें सिक्योरिटी दे सकते तो हमें अक्रॉस यूटी के बाहर कहीं पर भी अगर पोस्टेड करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहाँ पर रहने को तैयार हैं। एहतिजाज में इसलिए बैठे हैं कि आप सबको पता है, जैसे आपने अभी बताया कि 4 दिन पहले एक कश्मीरी पंडित एम्प्लॉई, हम उसको कश्मीरी पंडित नहीं कहेंगे, हम उसको इंसान कहेंगे, क्योंकि हिंदू या मुसलमान होने से पहले वो इंसान था। बिल्कुल नाज़रीन किराम, जिस तरीके से ये भाई मेरे साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं भी ये आप लोगों को ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस तरीके से हम रोज़ सुन के आ रहे हैं, आपस में है भाई भाई। सबसे पहले मैं एक मुसलमान हूँ और ये मेरे साथ एक पंडित कश्मीरी भाई यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बात करूँ, मैं मज़हब से भी ज़्यादा पहले इंसानियत को मानता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं। और इनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, इनकी बात पर ये बात मुझे याद आई, पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हमें धर्म को देखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात में सारे पहले बराबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। कुछ होने से पहले हम इंसान हैं। जैसे इस इंसान का कत्ल किया, ये इंसानियत का कत्ल है। अगर वो बेचारा सरकार के कहने पे यहाँ आया था, उसने पीस को, अमन को एक मौका दिया था कि चलो अगर सरकार मुझे कहती है कि आप 20 साल के बाद वापस कश्मीर आ जाओ, हम आपको एक अच्छा माहौल देंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आप नौकरी कीजिए। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये जो पिछले 20 साल का गैप हुआ था हिंदू और मुसलमान के बीच में, इसमें ये एक शुरुआत थी, सरकार ने शुरुआत की थी और हम इसके एक ज़रूरी रुकन थे, हमारे बगैर नहीं हो सकता था। लेकिन हम यहाँ क्यों आए? सरकार की एश्योरेंस पे, क्योंकि सरकार ने हमें उस वक्त बताया कि हम आपको रिहैबिलिटेट करेंगे। इस पैकेज का पूरा नाम था प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज फॉर रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स बैक टू वैली। तो ये खुद ही वाजिया करता है कि सरकार की पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी। लेकिन पिछले 12 सालों से हम देख रहे हैं, न रिहैबिलिटेशन है और ना ही सिक्योरिटी है। अब हम कितनी बार यहाँ पे हादसे होते हैं और हमें भागना पड़ता है जम्मू, कितनी बार हम भागेंगे और उस भागने से होगा क्या? हम सरकार से एक ही मुतालबा रखते हैं, या तो आप हमें वो वर्किंग एनवायरनमेंट दीजिए, वो माहौल दीजिए जिसमें हम आराम से काम कर पाए, पीसफुली काम कर पाए। देखिए, हम यहाँ काम करने आए हैं, मौज मस्ती करने नहीं आए हैं। जैसे यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई काम करते हैं, हम शाना बर शाना उनके साथ मिलके काम करते हैं। जैसे दोनों खड़े हैं तो इंसानियत खड़ी है। हम उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ना वो हमारे बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। ये आप देख भी सकते हैं, वो हम उनकी वजह से यहाँ पे हैं। वो अपना फ़र्ज़ बिल्कुल अदा कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में ये रुकन है, जो इंसानियत का कत्ल करते हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि इन पे कदगन लगाई जाए। सरकार अगर इन पे कदगन नहीं लगा पाती है तो वो सरकार की नाकामी है। क्या इन 4 दिनों में, आप 4 दिनों से यहाँ पे पुरअमन एहतजाज कर रहे हो, प्रोटेस्ट पे बैठे हो, क्या इन 4 दिनों में यहाँ पे ज़िला गांधरबल का कोई ऑफिसर यहाँ पे आया? देखिए, मैं बताऊंगा, यहाँ पे हमें DSP साहब आए थे, SHO साहब आए थे। उन्होंने हमें एश्योर किया है कि आप बैठिए आराम से, आप सिक्योर हैं यहाँ पे, हम कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, वो कितनी क्या सिक्योरिटी हमें दे पाएंगे? जहाँ पे मुझे काम करने जाना है या मेरी बहन को काम करने जाना है, वहाँ पे उसको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? जो वहाँ पे हेड है, क्या वो उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रख पाएगा? बंदूक के आगे किसकी चलती है?
बंदूक के आगे सब अपनी जान बचाते हैं। तो हमारा सरकार से यही मुतालबा है कि हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें वो वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाए, वो माहौल दिया जाए। अगर सरकार नहीं दे सकती है तो हमें हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भेजें, हम काम करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार वो भी नहीं कर सकती है तो हमारा मास रिजिग्नेशन हमारे हाथ में है, वो एक्सेप्ट करें, हमें इस पिंजरे से आज़ाद करें। हम मजदूरी करेंगे लेकिन ये जिल्लत की नौकरी नहीं करेंगे। ग्राउंड लेवल पे मैं आपको ये बता दूं, ग्राउंड लेवल पे हम अपने साथ पर्सनली जो हम देखेंगे, हमारे साथ जो कुछ हुआ है जातियाँ हुई है आज तक। इसमें हमें किसी पार्टी का कोई ये नहीं है। आज तक जितनी भी सरकारें आ गई, हर एक ने जो है कश्मीरी पंडित को प्ले कार्ड बना के खेला हुआ है, जो भी कोई पार्टी आई। तो इसमें हम पार्टी के नाम पे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आखिर में जिला इंतज़ामिया से या हमारी यूटी गवर्नमेंट भी देख रही हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? यूटी गवर्नमेंट से हमारी यही एक मैसेज है, जब तक आप हमारे लिए जो आपने एक पैकेज जो बनाया था, उस पैकेज पे जो कंडीशंस आपने रखी थी, क्या वो कंडीशंस सिर्फ जो हैं जो हमारे लिए थी, या उन्होंने अपने लिए कंडीशंस रखी थी, क्या वो कोई मायने नहीं रखती है? क्या ये बॉन्ड लेना, क्या मुझे बताइए आप, किस एक मुलाजिम को कहा गया है कि आप बॉन्ड लिख के दे दो? दुनिया जो है आजकल बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर रही है और हमारी यूटी गवर्नमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। हमें बॉन्डेड लेबर बनाकर हमसे बॉन्ड लिया गया है। ऐसा कहाँ होता है? क्या ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या ये हमारे साथ एक दोहरा व्यवहार नहीं है? क्या ये गवर्नमेंट की ड्यूअल पॉलिसी नहीं है कश्मीरी पंडित के लिए, एक माइग्रेंट के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए नहीं? कश्मीरी माइग्रेंट में जो है मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, हर मज़हब से आता है। क्या ये सिर्फ माइग्रेंट्स के लिए है ऐसा ये दोहरापन गवर्नमेंट का? हमारे लिए एक एम्प्लॉई जो होता है वो काम करता है, उसकी टाइम टू टाइम प्रमोशंस होती है। माइग्रेंट्स के लिए जो पोस्ट है उनमें प्रमोशंस क्यों नहीं है? क्या ये पॉलिसी, क्या यही मैं कहना चाहता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या जो आपने कंडीशंस रखी हैं, क्या जो हमारे लिए है, क्या उन पे ही आप इम्प्लीमेंट करोगे? जो आप पे करनी थी, जो और करनी थी, जैसे रिहेबिलिटेशन में ये भी लिखा था हम इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, क्या वो कर पाए? हमें जी एकोमोडेशन दी जाएगी, अगर एकोमोडेशन है तो दिखाए मुझे कहाँ पे है, ग्राउंड लेवल पे आके दिखा दे कि क्या किया है गवर्नमेंट ने आज तक। बगैर एक जॉब देने से रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती। जॉब के साथ साथ हमें और भी सब कुछ चाहिए। क्या उन्होंने हमें यहाँ पे हमसे कहा गया था आपको एकोमोडेशन दी जाएगी? बताइए मुझे कितने लोगों को एकोमोडेट किया गया, कितने लोगों को जो है आज तक एकोमोडेशन मिली है और कितनों को अपॉइंट किया गया? कहाँ पे है वो? एक जो रेंट में रह रहा है उसकी सिक्योरिटी का क्या दिखा इन्होंने? और अगर हर एक चीज़ ऐसे चलती है तो ये जो SRO लगे हैं जो बेसिक पे का, मुझे बताइए रुपये 10 या 15 हज़ार में क्या करेगा? क्या सैलरी ले रहा है वो? क्या वो रेंट देगा और क्या खुद खाएगा और क्या घर को देगा? क्या करेगा वो रुपये 15 हज़ार में? ये जो है, तो ये यूटी गवर्नमेंट से हमारी एक नाराज़गी है। हम गवर्नमेंट के खिलाफ इसलिए बैठे हैं, खिलाफ भी नहीं बैठे हैं, अपना एक नाराज़गी इजहार कर रहे हैं यहाँ पे, एक रोष इजहार कर रहे हैं यहाँ पे। भाई हमें आखिर हमको ही निशाना क्यों बना रहे हो आप? अगर ठीक है गवर्नमेंट तो पॉलिटिक्स नहीं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है नहीं। भाई आप पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हो हमारे साथ? क्या हम पॉलिटिक्स के लिए बने हैं? अगर पॉलिटिक्स के लिए बने हैं तो सीधा आके आ जाओ, खड़ा कर दो हमें कहीं चौराहे पे, गोलियों से भून दो और आपके काम निकल जाएगा। राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा, राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा, राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice. UT administration